दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। मुझे बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियाँ मिलते हैं ट्रेनिंग्स में भी और ख़ुद मेरे क्लिनिक पे आके भी कि जिनके वालिदैन बहुत अमीर नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं और उम्मीद की जो किरणें होती हैं वो भी ज़िंदगी में कम होती हैं। ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में अगर आप कुछ इनपुट ना दें तो ये मायूस होने में देर नहीं लगाते, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत जल्दी गिला करने लग जाएंगे, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खुदा ना खास्ता आप भी किसी गरीब घर में पैदा हुए हों, आपके वालिद कुछ ना कमाते हों, वालदा भी पढ़ी लिखी ना हो, तो एक लम्हे को सोचिए, क्या मेरा रब आपसे मायूस है? अगर आपसे मायूस होता तो आपको कोई गुलहरी बना देता, कोई छिपकली बना देता, कोई डड्डू बना देता, फिर क्या कर लेते? उसने आपको इंसान बनाया और इंसान की आँखों को रोशनी नहीं दी, ख्वाबों से भरा और उसके दिल को हिम्मत और उसकी पूरी जिस्म की जो केमिस्ट्री है वो ऐसी बनाई कि वो हर लम्हे आगे जाने को बेताब और बेकरार रहता है। आज समैया ने अभी सवाल की और गिला किया है कि मेरे अब्बा कुछ नहीं करते, वो जॉब नहीं करते, मेरी अम्मा घरों में काम करती हैं। आपकी वीडियो सुन सुन के मुझे उम्मीद होती है पर यकीन नहीं होता। अब बताएं मैं क्या करूं? करने को तो मेरे बच्चे बहुत आसान काम है, बंदा खुदकुशी वगैरह करने का सोचता है, बंदा घर से भाग के कहीं किसी के हत्थे चढ़ता है, मारा जाता है। हर तरफ, हर ईंट के नीचे आपको एक भेड़िया, दरिंदा, गुंडा मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी के साथ खेल जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स एक चीज़ आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ और ये इतनी अमेजिंग है। ये एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जो अभी ज़िंदा है। इस वक्त वो दुनिया में किस मुकाम और मर्तबे पे, मैं ये बाद में बताता हूँ। ये अमेरिका की एक रियासत है मिसिसिपी, उसका छोटा सा शहर है कोसिक्यूटा, उसमें ये पैदा हुई। बाप इसका बार्बर था या समझो किसान, कभी कभी कोई मेहनत वाले काम कर लेता था। माँ इसकी पेड मुलाजमा थी और काले रंग की थी ये, यानी शी वॉज नॉट गोरे रंग की। वो हम इसे रेसिज्म की बात नहीं कर रहे, पर ये ब्लैकिश थी। बचपन में इसके साथ रेप हुआ, किस मुश्किल से उसने ज़िंदगी गुजारी। तो सोलन तो उसे मर जाना चाहिए था, बट शी रिफ्यूज टू डाई। उसने पढ़ाई की, फिर रेडियो पे काम किया, फिर टीवी पे काम किया। एक वक्त आया दुनिया की वो मशहूर तरीन एक्ट्रेस बनने में उसका नाम आने लगा। फिर उसने जो टीवी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उस जैसा शो आज तक के इंसानी तारीख में नहीं हुआ। गुज़श्ता 25 बरस वो शो जारी रहा, ओपरा विनफ्री शो, द ओपरा विनफ्री शो। और शुरू में ये दुबली पतली था। हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ के फारुग हुए थे जब इसका शो शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे उसको जो हाइप मिली, ऐसे बोल्ड, ऐसे शानदार सवाल करती थी कि अगले बंदे को तो जान निकाल देती थी। बेइज्जत नहीं करती थी, रिसर्च बहुत करती थी। दुनिया का हर वो इम्पोर्टेंट बंदा इसके शो में आया, हर इम्पोर्टेंट इशू इसके शो में आया और फिर ये धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब, एक सांवले नहीं काले रंग की औरत का
इसकी दौलत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल औरतों में से टॉप पे है। और अभी हाल ही में जो आपको मैं अमेजिंग बात लगेगी, इट्स वंडरफुल, अभी उनसे 25 ईयर्स मुकम्मल करने के बाद उसने अपना शो बंद किया है। शी इज़ हेल्दी, शी इज़ एक्टिव, लेकिन शो उसने बंद किया। तो एक बड़े स्टेडियम में यूँ समझे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको रुखसत किया। अच्छा, जिन 5 लोगों ने उसको फूल पेश किए, उन्होंने आके स्पीचेस भी की। उसमें कोई हार्वर्ड का प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। उन्होंने कहा अगर ये विंफ्रा ना होती तो हम कहीं कीड़े मकोड़ों की तरह होते। 65,000 वहाँ लोग ऐसे थे जिनकी विंफ्रा ने ज़िंदगी में बार बार मदद की, उनके बच्चों को पढ़ाया, उनकी सेहत का ख्याल रखा। इसकी फाउंडेशन है, और फाउंडेशन में आप सोचिए 5 बड़े काम होते हैं। ये सेहत पे काम करती है, इंफॉर्मेशन भी, और ये तालीम पे काम करती है, स्कूलों की स्कॉलरशिप्स, डिपार्टमेंट्स की मदद। इसी तौर पे बच्चों पे ये काम करती है, बच्चों की मदद, बच्चों की रहनुमाई, जिन बच्चों से ज़्यादती हो जाए उनकी मदद। और जहाँ जहाँ दुनिया में मुसाइब आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, वहाँ ये आती। एक लड़की जो अब औरत बन गई है, ये आप सोचिए इसको मरने में कितने साल लगेंगे। शायद फिज़िकली मरने में, हमारी ज़िंदगी में हम ये ख़बर सुने, लेकिन जितने बड़े उसने काम किए हैं वो उसको ज़िंदा रखेंगे। इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलती हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। आई विश कि आप ज़रूर आज को 10 मिनट लगाएं, पहले वो जो जिनी है उससे पूछें, फिर नेट से देखें। आप कुछ भी करते हों, आपको एक बात समझ आएगी, हमारा और अमेरिकियों का एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। उनमें से जो लोग नीचे से उठ के ऊपर आते हैं, लोग उनकी टांगें नहीं काटते, लोग उनके कपड़े नहीं उतारते, लोग उनके सरों पे जूते नहीं मारते, लोग उनको ताने नहीं देते, लोग उनके काम को रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उनकी फिल्में बनाते हैं। इसने बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर भी है, एक्ट्रेस भी है, और ये जो है शो, इसकी होस्ट तो थी ही थी। मुमकिन है आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स में भी आ जाए। लेकिन आप सोचिए कि एक बंदी के वजूद में कितना बड़ा जिन बसता था जिसने उससे, वरना किसी पे ज़्यादती हो जाए, जुल्म हो जाए तो लोग तो जीने की आस छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां और लड़के, प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि लोगों के कहने पे ना तो मायूस हुआ करो, और ना लोगों के कहने पे लोगों की कामयाबियों पे जला करो। यहाँ जिस बंदे को कामयाबी मिलती है, जिसको दौलत मिलती है, जिसको इज़्ज़त मिलती है, हम उसको सिर्फ जूते मारते हैं, और वो जूते हमारे ही सर पे आके लगते हैं। हमारे पास छोटी छोटी मिसालें बच्चों की, बड़ों की, औरतों की बाहर की हैं। हम 24 करोड़ लोग हैं, एक से एक आला आपके पास पाया जाता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, हज़ारों बच्चियों की शादियां करवाने वाले, लाखों लोगों की मदद करने वाले। उधर हम उसका नाम लेते हैं, उधर 10 लोग हमें मारने आ जाते हैं कि तुमने उसका नाम क्यों लिया। अभी अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है, और वो एक नीम पागल आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, इसके मुकाबले पे एक खातून इलेक्शन लड़ रही है। जो भी इसका रिज़ल्ट निकले, पर ये देख लीजिए, जुनून कौम को भी बर्बाद कर देता है। आधी कौम उसकी वजह से, ट्रम्प की वजह से, और इसके जो मानने वाले हैं, अभी रिसर्च आ रही थी कि अगर ये हारेगा तो इसका कोई बंदा नहीं मानेगा, और दूसरी जो कमला का, अगर वो हार गई तो उसके सब लोग मान जाएंगे और वो मुबारकबाद भी देगी। यानी इतने लोग उसके बारे में, शख्सियत के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमने हर बड़े आदमी को हम बेइज्जत करना वाजिब समझते हैं, और जो नीचे से उठ के ऊपर आ रहा हो, हम उसको बताते हैं, तुम तो वही हो, साइकिल पे फिरते थे, तुम तो वही हो, कच्छा पहनते थे, तुम तो वही हो, टाट वाले स्कूल में पढ़ते थे। यानी अंदर का जो घटियापन है, न खुद तरक्की करता है, न किसी को तरक्की करते देख सकता है। विंफ्री ने किसी मुश्किल को, ना माँ बाप की गुर्बत को, नानी के यहाँ रह के वो पली है, पढ़ाई भी की, अपने टैलेंट को संवारा, और आज दुनिया की औरतों के लिए वो रोल मॉडल है खिदमत के। 65,000 वो लोग हैं जो उसकी गवाही देने आए कि
इसने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया। वैसे ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लोग आपके सामने भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका तज़किरा करें, मुस्कुराएं, उनके लफ्ज़ भी, उनकी आंखें भी और उनके जो उस मौके पे ख़यालात हैं वो भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।